नमस्कार किसान साथियों, सभी का स्वागत है। चर्चा गन्ने के ऊपर जारी है और आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ फसल में पोटाश की कमी के लक्षण। जी हाँ, तो शुरू करते हैं साथियों। देखिए किसान भाइयों, गन्ने की बुआई के समय हम नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस ये 3 पोषक तत्व निश्चित रूप से देते हैं और निश्चित रूप से देना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसान भाई, एक पोटाश की जो खाद है उसको एक वैकल्पिक व्यवस्था समझ लेता है कि इस खाद को दे या ना दें। लेकिन नहीं, इस सोच को हमें बदलना होगा। पोटाश की खाद 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय हमें गन्ने की फसल में देना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि मिट्टी के अंदर पोटाश की कमी क्यों पाई जाती है। नंबर 1, सीधी सी बात है, यदि हमने बुआई के समय पोटाश की खाद जमीन को नहीं दिया या फसल को नहीं दी है तो पोटाश की कमी निश्चित होगी। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जमीन रेतीली है, जमीन हल्की है, तो ऐसी दशा में भी हमें फसल के अंदर पोटाश की कमी के लक्षण देखने को मिलेंगे। या कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि किसान भाई, जैसे कि मैग्नीशियम और फेरस, इसकी अधिकता यानी कि इसका ज्यादा प्रयोग करने से भी आपको फसल के ऊपर पोटाश की कमी के लक्षण देखने को मिलेंगे। या कभी कभी क्या होता है कि किसान कहता है कि जी हम तो पोटाश की जो है कंटिन्यू लगातार फसल को दे रहे हैं खाद, और उसके बाद भी फसल के ऊपर पोटाश की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी दशा में मेरा किसान भाइयों से ये सलाह है कि अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। और मिट्टी की जांच कराते समय ध्यान रखें कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.5 और 7 के बीच होना चाहिए। यदि आपका पीएच मान 6.5 से नीचे है तो आप समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी अम्लीय होना शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में भी आपको फसल के ऊपर पोटाश की कमी के लक्षण देखने को मिलेंगे। ये तो बात हुई मिट्टी के अंदर पोटाश की कमी क्यों पाई जाती है। अब बात करते हैं कि पोटाश की कमी के जो लक्षण हैं फसल के ऊपर देखने को मिलते हैं, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले बात बताता हूं दोस्तों, देखिए गन्ने की जो फसल है इसमें पोटाश की अगर कमी है तो जो पुरानी पत्ती है उसकी जो साइडें हैं, उसके जो किनारे हैं वो सूखना शुरू आपके हो जाएंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और जब पोटाश की कमी के जो लक्षण हैं वो पोटाश की जो कमी है वो अधिकता उसकी अगर ज्यादा फसल के अंदर हो गई है तो जो पत्ती जो साइड की जो सूखना शुरू हो गई है वो पत्ती पूरा भी सूख जाएगी और नई जो पत्ती निकल के आ रही है वो भी पत्ती आपका सूखना शुरू हो जाएगी। ये तो लक्षण फसल के ऊपर आपको पोटाश की कमी के जो लक्षण है ये देखने को आपको मिलेंगे। अब इसकी पूर्ति कैसे की जाए। जमीन के अंदर अगर पोटाश की कमी है तो सीधा सा फार्मूला है कि जब हम खेत की बुआई कर रहे हैं, फसल की बुआई कर रहे हैं, तो प्रति एकड़ के हिसाब से 25 से 30 किलोग्राम हमें पोटाश का प्रयोग बुआई के समय जरूर करना चाहिए। और आजकल तो मार्केट के अंदर बायो में भी पोटाश की जो खाद है वो भी उपलब्ध है और कुछ चीनी मिलें भी जो है बायो में पोटाश की खाद बना रही हैं, जो कि बहुत ही सस्ते रेट पे, बहुत ही सस्ते दर पे आपको मार्केट के अंदर और चीनी मिल में भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये आपको इसके अंदर 14.5% आपको पोटाश मिलेगा। ये आपको प्रति एकड़ में 3 से 4 बैग आपको बुआई के समय भी इसको आप यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको पोटाश की जो है पूर्ति कर सकते हैं।
उसके बाद अगर बात करते हैं खड़ी फसल के अंदर अगर आपको पोटास की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई का क्या करेंगे कि जैसे कि एक ग्रेड आता है एनपीके का 12-32-16, ठीक उसी तरह की एक ग्रेड एक आता है जिसकी खाद होती है 0050, जिसमें कि 50% जो है 50% आपको पोटास मिलेगा। तो उस खाद को आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 250 से 300 लीटर पानी में पत्तियों की आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि फसल का जो फोलिएज है वो जिस प्रकार से है, लगभग 250 से 300 लीटर पानी में एक घोल बनाकर आप तैयार कर ले और फसल के ऊपर उसका छिड़काव कराएं। पोटास की कमी के जो लक्षण आपके फसल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं कि लगातार आप पोटास जो है किसान भाई डाल रहा है जमीन में फसल में, उसके बाद भी पोटास की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पीएच मान उसका 6.5 से नीचे है और जमीन आपकी जो है अम्लीय होना शुरू होगी, ऐसी स्थिति में हमें जमीन के अंदर चूने का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो चर्चा है, आज का जो विषय हमारा फसल के अंदर, जमीन के अंदर पोटास की कमी के जो लक्षण है उसके बारे में इतना ही। और अब अंत में मैं आप लोगों से फिर से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपका जो कोई प्रश्न है, आपकी कोई जिज्ञासा, उसको जरूर बताएं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि उसका मैं समाधान जरूर बताऊं। तो अब अंत में मेरा आप लोगों से यही है कि जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।